12 दिन सलाखों में रहने के बाद आखिरकार सांसद नवनीत राणा को जेल से रिहाई मिल गई। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को थोड़ी ही देर पहले मुंबई की भायखला जेल से रिहा किया गया। नवनीत राणा फिलहाल लीलावती अस्पताल जा रही हैं, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। नवनीत को 24 अप्रैल को मातोश्री के सामने जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 23 तारीख को गिरफ्तारी हो गई थी, 24 तारीख तक उनको रुकना पड़ा था रात तक जेल में, लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की गई थी, जिसके वजह से उनको जेल से छूटने में दिक्कत हुई और आज जाकर वो जेल से छूटी, यानी कि उनको 4 तारीख को जमानत मिली, लेकिन 5 तारीख को रिलीज हो पाई है और उनके पति को भी आज जेल से रिहा किया जाएगा। उनके पति तलोजा जेल, जो कि नवी मुंबई में पड़ता है, वहां पर मौजूद है और नवी मुंबई के जो रास्ता है जहां पर उनका घर है, खाट से करीब उनको अगर निकलते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा आने में, जब वो वहां से रिहा होंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे जो संवाददाता दिनेश मौर्य लगातार पीछा कर रहे हैं उनकी गाड़ी का, क्योंकि उनकी गाड़ी अब से थोड़ी देर में, बस देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं टोल, यहां टोल की शुरुआत हो जा रही है। टोल क्रॉस करते ही यहां से आगे जो मुंबई बांद्रा सी लिंक है वो खत्म होता है और शायद अगर वो एंट्री पॉइंट पे हैं तो यहां से 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट में वो बांद्रा पहुंच जाएंगे और बांद्रा पहुंचते ही बिल्कुल जहां पर ये खत्म होता है सी लिंक, वहीं पर ही लीलावती हॉस्पिटल मौजूद है और लीलावती हॉस्पिटल यानी जो बांद्रा में है और बांद्रा के साथ ही खार है, खार जहां पर की घर है नवनीत राणा का, तो उनके घर के बेहद ही करीब ये अस्पताल है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके परिवार के कुछ लोग जो कि अमरावती से आए हैं वो इस वक्त लीलावती हॉस्पिटल में ही मौजूद हो। लेकिन 23 तारीख को जो ये शुरुआत हुई थी, 23 तारीख को जो शुरुआत हुई थी, वो मामला खींचते खींचते इतना लंबा चला कि उनको जेल जाना पड़ा। 23 तारीख को गिरफ्तारी होती है, रात भर जो रहते हैं वहां पर लॉकअप में रहते हैं, उसके बाद 24 तारीख को वो जेल जाते हैं और 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख करते करते 12 दिन जेल में गुजारने के बाद अब जाकर बाहर निकले हैं। लेकिन आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा ने जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को आगे एक और कदम लेके गए हैं, वो है राज ठाकरे। और जिस तरह से हनुमान चालीसा हो या फिर हम कहें लाउड स्पीकर का मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व का मुद्दा हो, वो अब सेंट्रल पॉइंट बन चुका है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बिल्कुल अमित, जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति का ये केंद्र बिंदु बन चुका है और लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिनेश मौर्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, कहां तक पहुंच गए हैं, कितना और वक्त लगेगा? काफिले के साथ लगातार आप हैं। देखिए, सीलिंग क्रॉस कर चुके, अब से किसी भी क्षण जो है वो पहुंच सकती है नवनीत राणा और अब से लीलावती अस्पताल की दूरी जो है महज 1 या 2 मिनट की है और अब से बस पहुंचने वाली है। सीलिंग क्रॉस कर चुकी है नवनीत राणा की टीम और यहां से नवनीत राणा पहुंच जाएगी अगले 2 से 3 मिनट में, जहां पे डॉक्टर्स की टीम उनका इंतजार कर रही है। जी दिनेश, आपके पास क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि जो अमरावती से उनके परिवार के लोग आए हैं वो भी लीलावती अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम के साथ उनका इंतजार कर रहे हो? और इस बीच दिनेश आपको बता दें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं टोल से वहां पर महज 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, तो लीलावती हॉस्पिटल पहुंच चुकी है नवनीत राणा और उसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर उनका इलाज होना है। अभी थोड़ी देर पहले ही जेल से उनको छोड़ा गया था, क्योंकि बेल ऑर्डर तो कल ही आ गए थे, लेकिन पूरा प्रोसेस होने में इतना वक्त लग गया, तो उन्हें करीब 2 बजे जेल से रिहाई मिल गई और करीब 30 से 34 मिनट में वो पहुंची हैं लीलावती हॉस्पिटल, जहां पर कि उनका भी इलाज होना है। स्पॉन्डिलाइटिस की उनको दिक्कत है और उनका जो घर है बिल्कुल पास में, बांद्रा के पास खार पड़ता है, खार में उनका घर है, तो अपने ही वो घर के बहुत ही करीब का जो हॉस्पिटल है, सबसे जाना माना हॉस्पिटल लीलावती हॉस्पिटल, वहां पर वो जा रही हैं, जहां पर उनके कई सारे टेस्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि उनको लगातार दिक्कतें आनी थी और 25-26 तारीख तक ही ये उनके वकील ने बोला था कि उनको इलाज की जरूरत है। बेल ऑर्डर रिलीज का बोरीवली के कोर्ट से आया है, ये उनके फैमिली मेंबर है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जीत हुई कहीं ना कहीं? जीत और हार का फैसला तो समय के साथ में होगा, लेकिन अच्छा हुआ रवि भैया बाहर आ रहे हैं। तो आप साथ में उनको लेकर जाएंगे? साथ में लेकर तो लीलावती हॉस्पिटल नवनीत जी गई हैं, तो साथ जाएंगे सब? नहीं, घर पे जाएंगे सब। घर पर खार का जो घर है वहाँ पर जाएंगे। रवि राणा इतना कमजोर नहीं है कि 10-11 दिन 12 दिन में, साल भर भी अंदर रहना पड़े तो हॉस्पिटल ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उनकी वाइफ वहाँ पर नवनीत राणा एडमिट हुई है लीलावती। अभी घर पे गए, घर पे। तो लगातार आप परिजनों की बात सुन रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, सांसद नवनीत राणा की ये उस वक्त की तस्वीर है जब जेल से वो बाहर आई थी। विक्ट्री साइन दिखाया था, हाथ सबको हिला के सबका शुक्रिया अदा, अभिवादन किया था और गाड़ी में फ्रंट सीट, को ड्राइवर सीट पर बैठकर हाथ जोड़कर वो आगे बढ़ी लीलावती अस्पताल के लिए। ये देखिए, ये इसी तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं। अमित, चेहरे पर दर्द दिख रहा है क्योंकि
क्योंकि इतनी तकलीफें उन्हें जेल में हुई हैं, जैसा कि उनके वकील का कहना है। लेकिन उन दर्द और उन तकलीफों के बीच भी इस बात का सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर है कि बाहर तो मैंने आना ही था, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से उन पर, जिसमें देशद्रोह भी एक मामला है, सेडिशन भी एक मामला है, उसका आधार जस्टिफाई पुलिस अभी तक कोर्ट में कर नहीं पाई है। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो लीलावती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं, और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल ही निकली थी सीधा भाईकला जेल से नवनीत राणा, और उनका यहां पर कुछ टेस्ट होना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको याद होगा कि कल जब उनको बेल मिलने की बात आई, उसके बाद ही भाईकला जेल के जो यहां पर कर्मी थे वो उनको लेकर पहुंचे थे जेजे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और आज जब वो छूटी हैं जेल से, तब वो सीधे यहां पर लीलावती हॉस्पिटल आई हैं और दिनेश पहुंच चुके हैं। दिनेश, जैसे आप तैयार हो जाए तो हमें जरूर हमारे साथ बात करें और बताएं कि फिलहाल जो लीलावती हॉस्पिटल आई हैं यहां पर क्या होना है, क्योंकि उनके जो वकील थे वो 25-26 तारीख तक ही कह रहे थे कि उनकी जो क्लाइंट है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दिनेश, लीलावती अस्पताल पहुंच चुकी है नवनीत राणा। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, बीपी की प्रॉब्लम, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम वकील ने बताई है। अब ये पूरा टेस्ट होने में टाइम लगेगा। दिनेश, आवाज आ रही है? ठीक है दिनेश, क्योंकि अभी भी पहुंचे हैं, वो एक बार अपने आप को वहां पर तैयार कर लें, उसके बाद फिर से हम उनके पास जाएंगे। तो दिनेश के साथ हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपको एक टाइमलाइन बता देते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, टाइमलाइन जुड़ती है 23 तारीख से। 23 अप्रैल को पहली बार होता है कि मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा करने का ऐलान करते हैं नवनीत राणा और रवि राणा। उसके बाद क्या होता है, खार में उनके घर के बाहर वहां पर लगातार शिव सैनिक पहुंचते हैं, बड़ा हंगामा होता है। फाइनली उनको जेल हिरासत में लिया जाता है, फिर रात को लॉकअप में रुकते हैं, अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। बेल नहीं मिलता है, कल जाके बेल मिलता है, आज जाके जेल से छूटी नवनीत राणा, सीधे पहुंची लीलावती हॉस्पिटल, जिसके बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। ओवर टू यू दिनेश। जी देखिए, लीलावती अस्पताल में उन्हें ले गए। यहाँ पर डॉक्टर्स की एक खास टीम है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और वो उनका अब जो है इनिशियल इंस्पेक्शन किया जाएगा, उनका सीटी स्कैन किया जाएगा, साथ ही में फिजिशियन जो है उन्हें दिखाया जाएगा। राणा परिवार की तरफ से कहा गया है कि स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या की वजह से उनके कमर में तो दिक्कत है ही, साथ ही में जो है उनके जो गले की हड्डी है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह से 14 दिनों से लगातार ज़मीन पर सो रही थी, उस वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। तो जो दिक्कत थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इसी वजह से डॉक्टर्स की जो टीम है सबसे पहले उन्हें जहाँ पर एडमिशन की फॉर्मेलिटी अब से कुछ ही देर बाद पूरी हो जाएगी, और वहाँ पर उन्हें एडमिशन के बाद सबसे पहले सिटी स्कैन के लिए ही लेकर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जेजे अस्पताल के जो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दिया उसके अलावा परिवार ये चाहता है कि यहाँ लीलावती अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम जांच फिर एक बार करे। जो समस्याएं लगातार राणा दंपति की तरफ से की जा रही है उसकी एक एक पहलू की जांच करे, क्योंकि उन्हें बैठने में तक दिक्कत हो रही है। वो उन्हें जिस तरह से हमने उनकी तस्वीरें देखी जब वो गाड़ी में सफ़र कर रही थी, तब उनके गले में लगातार जो है वो उनके गले की जो हड्डी है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें दर्द था। तो इन तमाम पहलुओं की मेडिकल जांच की बिल्कुल दिनेश, और अब वो अस्पताल पहुंच चुकी हैं। वापस आपका रुख करेंगे। इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सांसद नवनीत राणा भाईखला जेल से निकलकर बाहर आई और उस ब्लैक एसयूवी में सवार हुई जो उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। जैसे ही वो बाहर आई, सबसे पहले उन्होंने हाथ हिलाया, अभिवादन सबका स्वीकार किया, सबको शुक्रिया अदा किया, और साथ ही इस बात का भरोसा दिलाया कि मैं दर्द में जरूर हूं, मुझे काफी तकलीफें हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को हारे नहीं हैं। ये लड़ाई इसी निरंतरता के साथ आगे भी जारी रहेगी, और इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश अब बिल्कुल राणा दंपति की तरफ से की जाएगी। 12 दिनों से जेल के अंदर ये थी। पूरी टाइमलाइन अमित ने आपको समझाई, किस तरीके से ये घटनाक्रम इसकी शुरुआत हुई, और अलग अलग दिन के साथ इस पूरे मामले में आप आपने अलग अलग तब्दीलियां देखी। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। यहां पर उनके लिए व्हील चेयर लाया गया है क्योंकि उन्हें काफी परेशानी हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। जब इस तरह के मरीज अस्पताल आते हैं तो जाहिर सी बात है चलने में भी दिक्कत होती है। अब इसी चेयर में बैठा के उनको अंदर ले जाया जाएगा। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। गर्दन में दिक्कत की भी समस्या के बारे में हमारे संवाददाता दिनेश बता रहे थे। अब देखिए, गर्दन
गर्दन में उनको दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की उन्हें समस्या है, और स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को जब इस तरह की परेशानी होती है तो वो दर्द ट्रैवल कर अगर ट्रीटमेंट ना मिले, फिजियोथेरेपी ना मिले, तो वो दर्द ट्रैवल कर नेक तक यानी कि गर्दन तक पहुंचता है, और मूवमेंट बॉडी का बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। और चेस्ट पेन की भी शिकायत की बात डॉक्टर की तरफ से कही गई थी, बीपी भी शूट हो रहा है, ये भी बात कही गई थी। तो अब ये सारे टेस्ट होंगे। अब देखिए, गाड़ी से उतरकर इस व्हील चेयर में बैठकर अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन शायद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल। व्हील चेयर लाई जरूर गई थी, लेकिन वो उस चेयर में बैठकर नहीं गई, खुद चलकर। यहाँ पर शायद एक और तस्वीर आएगी जिसमें जब नवनीत राणा पहुंचती है तो उन्होंने हाथ ऐसे गर्दन के पास रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि स्पॉन्डिलाइटिस जब होता है तो गर्दन में बहुत दिक्कत होती है, तो आप हाथ रख के अपने आप को प्रेस करना पड़ता है जिससे कि आप थोड़ा आराम मिले। और देखिए, शायद ये आपको तस्वीर इसमें नजर आएंगी जब वो यहाँ पहुंची। अगर आपको कल की तस्वीर याद हो, जब ये बात क्लियर हो गई थी कि नवनीत राणा, रवि राणा को बेल मिलेगी, और उसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जिसकी लगातार मांग नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट कर रहे थे, तब भी वो पीछे वाली सीट में बैठी हुई थी, और जो उनकी गर्दन थी वो सीट के ऊपर उन्होंने रखी हुई थी। ये एक और तस्वीर है, देखिए, गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। प्रेशर पॉइंट्स दबाने से भी आपको इंस्टेंट पेन से रिलीफ मिलता है, लेकिन अब प्रॉपर इसका उपचार होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर ही डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर जितनी भी तकलीफें इन्हें हुई हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बाद, उन सब का ट्रीटमेंट हो पाएगा। मगर ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब जिस फेज 2 की बात कही जा रही थी उसकी शुरुआत हो गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे रास्ते गर्दन पकड़ कर गई हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कल भी हमने जब देखा था, जब उनको पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने गर्दन पीछे रखी हुई थी। और स्पॉन्डिलाइटिस की एक ऐसी बीमारी है जो लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरा आपका नर्व सिस्टम पर काफी असर पड़ता है, और आपको उसकी वजह थकावट भी होती है, और उनको जो पूरा बॉडी के जो बहुत सारी जो चीजें हैं ना, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि नर्व्स का पूरा खेल है ये स्पॉन्डिलाइटिस का जो इशू होता है। इसमें तुरंत आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, और जब वो जाएंगी तो प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कर पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में आप देखिए जो पॉलिटिक्स है, देखिए ये राजनेता हैं, ये राजनीति करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब राजनीति करते हैं तो सामने वाला जो ताकतवर होता है, ज्यादा ताकतवर कौन है? वहां की सरकार है। वहां की सरकार अगर चाहती तो इस मामले को बहुत दूसरी तरह से हैंडल कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से हैंडल किया गया, यह बड़ा मुद्दा बन गया। और इस बड़े मुद्दे में जैसे ये जेल गए, दूसरी तरफ राज ठाकरे आ गए, उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया, दोनों ने सेम ही मुद्दा उठाया। लेकिन ये जो मुद्दा था जिसको लगा था कि शायद सबसाइड कर जाएगा, लेकिन अब वो महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे कोर पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हिंदुत्व, जिसमें हिंदुत्व भी है, जिसमें लाउडस्पीकर भी है, जिसमें आजान भी है, जिसमें मस्जिद भी है, और जिसमें हनुमान चालीसा भी है। और कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा इस पूरे मामले में एक तरह से चमकते हुए निकल आए हैं, क्योंकि जेल से इनको तो रिहाई होना ही था, क्योंकि इनके ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं 153A, जिसका मतलब होता है कि आप दो समुदाय के बीच में हेट्रेड यानी कि रंजिश पैदा करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। दूसरा इन पर लगा 353A, आपने सरकारी काम में दखल दिया, बाधा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो लगा 124A, यानी कि देशद्रोह का केस लगा। आखिरकार साबित जब करेंगे तो किस तरह से साबित करेंगे? किरीट सोमैया इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे उन्हें सुनते हैं। तो लगातार किरीट सोमैया की अगर बात की जाए, लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ। किरीट सोमैया लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे हैं। नवनीत राणा को जेल में से सीधा अस्पताल आना पड़ा, इस बात का दुख है। नवनीत राणा जी की प्रकृति देखने के लिए आया हूं। पता चला है कि रवि राणा को भी जेल में से बाहर आने के लिए 4 बजेंगे। मैं ठाकरे सरकार का जो माफिया सरकार है उसका निषेध करता हूँ। वाईट वाटते क्या अशा प्रकारचे दिवस महाराष्ट्रात येणार याची आम्हाला लाज वाटते। ये किरीट सोमैया थे जिनका कहना है कि वो यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन देने के लिए, क्योंकि नवनीत राणा को गलत तरीके से जेल में रखा गया था, इस तरह का आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं। साथ ही में जो हनुमान चालीसा का ये जो पूरा आंदोलन है, उसमें राणा दंपति की ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई को वो आगे ले जाने में मदद करने वाले हैं। तो अब जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के नेता खुलकर राणा दंपति के समर्थन में आए, और इस वक्त जब नवनीत राणा दर्द से कराह रही हैं, उनके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, उनके गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। अब से कुछ देर बाद जब उनका इलाज शुरू होगा तो उसके पहले बीजेपी की तरफ से किरीट सोमैया का
इस तरह से लीलावती अस्पताल में आना ये साफ संदेश देता है कि बीजेपी इस पूरी लड़ाई में नवनीत राणा का समर्थन देकर कहीं न कहीं जो हिंदुत्व की विचारधारा के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की उनकी जो कोशिश है। और इस तरह से खुले तौर पर किरीट सोमैया का उन्हें समर्थन देना कई इशारे कर रहा है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका, वापस आपका रुख करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।